हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी अपने चैनल फूड एंड क्रिएटिविटी कॉर्नर में। मैं रश्मि एक बार फिर से आ गई हूँ आपसे मिलने एक नए वीडियो के साथ। और ये वीडियो मेरा किचन से रिलेटेड है। अभी किचन में काम चल रहा था तो पूरा काम कंप्लीट हो गया है और मैं अब आपको दिखा रही हूँ कि मेरे किचन में क्या क्या काम हुआ है और किचन कैसी लग रही है। पहले जब मैंने किचन में काम करवाया था तो मैंने किचन को खाली नहीं कर पाया था, जल्दी से काम शुरू हो गया था। तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि कितनी ज़्यादा डस्ट फैल गई थी, पूरा सामान मेरा गंदा हो गया था। इस बार मैंने वो रिस्क बिल्कुल भी नहीं ली है। काम होने से पहले मैंने सारे सामान को बाहर निकाल दिया। किचन पूरी तरह से खाली है, मंदिर को भी ढक दिया है, बिल्कुल भी वैसे भी पूजा नहीं हो रही थी। और ये देखो सारा सामान बाहर डला हुआ है। सारा सामान मैंने बड़ी बड़ी चादरों से ढक दिया है, सोफ़ा को भी कवर कर दिया है और जो भी सामान मैंने हटाना था सारी चीज़ें हटा ली हैं। और ये देखो किचन हो गई है पूरी तरह से खाली। और भैया भी आ गए थे तो चिमनी भी आ गई थी। मुझे चिमनी लगवानी थी, मैंने आपको सिंक के लिए बताया था। फिर मैंने सोचा क्यों ना चिमनी भी लगवा दी जाए, क्योंकि अभी जो मैं गैस रखी थी वो मैं सिंक की साइड में रखी थी। तो अब वो गैस मेरी चली जाएगी दूसरी वाली स्लिप पर। तो वहाँ पर फिर ऊपर स्लिप है छोटी वाली, जिसके ऊपर सारे बर्तन वगैरह डिब्बे वगैरह रखे रहते हैं। और अगर वो उस पर फिर मैं काम करूँगी तो वो सारे डस्ट से ख़राब हो जाएंगे, चिकने चिकने हो जाएंगे। इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना वहाँ चिमनी लगवा देते हैं, फर्नीचर जब लगेगा तब लग जाएगा। तो बस चिमनी की वजह से ही मेरे किचन का काम अटका पड़ा था। और ये देखो भैया आ गए, क्योंकि इनको समय नहीं था। चिमनी तो मैंने मंगा के रख ली थी, बस भैया को समय नहीं था लगाने का, तो उन्होंने चिमनी निकाल के रखी है। और अभी वो थोड़ा सा मेज़रमेंट ले रहे हैं, क्योंकि बिना मेज़रमेंट के तो कुछ होता नहीं है। तो मेज़रमेंट लिया कि उसे कहाँ लगवानी है, कैसे लगवानी है, तो सारी चीज़ों को देख करके फिर उन्होंने कटिंग करना शुरू किया। और जब उन्होंने ये मशीन चलाई ना तो इतनी तेज़ आवाज़ थी, इतनी तेज़ आवाज़ कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ चली जाऊँ। कभी कभी कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें हम ना चाहते हुए भी करवाने पड़ते हैं। इसी तरह मेरी किचन का भी काम था। मुझे टूट फूट पसंद नहीं है, बट मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, इस वजह से मुझे टूट फूट करवानी पड़ी। क्योंकि चिमनी लगी तो वो भी जगह को कट करना पड़ा, स्लिप को काटना पड़ा, ऊपर भी वहाँ पे एक होल करना पड़ा पाइप निकालने के लिए। तो ये देखो चिमनी तो हो गई है फिक्स। और भैया ने बोला कि आप इसे चेक कर लीजिए, कोई गड़बड़ हो तो अभी ठीक हो जाएगी। वैसे तो चिमनी चलाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन फिर भी वो मुझे चेक करके दिखा रहा है किस तरह से कि वो काम करती है। और उन्होंने हाथों से ताली बजा करके डस्ट को उड़ाया और चिमनी ने ऊपर की तरफ खींच लिया। काम होने के बाद बारी आई है कठिन टारगेट की। तो ये देखो किचन फिर से फैल गई है बहुत बुरी तरह से, और मैं फिर तैयार हो गई हूँ काम करने के लिए। हाथों में मैंने बैट लगा लिया है, क्योंकि मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा पेन रहता है। भारी भारी चीज़ें उठाऊंगी मैं, काम करूँगी तो मुझे दर्द होने लगेगा, इस वजह से। तो ये सारी चीज़ें शुरू हो गई हैं और इसमें मेरी हेल्प करी है मेरी बिटिया रानी ने, क्योंकि अकेले तो नहीं हो सकता। पिछली बार में जब मैंने सफाई करी थी तब वो थी नहीं, तो अभी वो आ गई है और मेरे साथ काम कर रही है। तो ये देखो मैंने भी कमर कस ली है, चेहरे को ढक लिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ने वाली है। और अब मैं कर रही हूँ पूरी किचन की सफाई। तो किचन को जब क्लीन करना ही है, सारा सामान हटाई है, तो फिर डीप क्लीनिंग ही हो गई है। तो मैंने पूरा दीवार वगैरह जो डस्ट हो गई थी उनको भी साफ़ किया। और ये देखो एक पेस्ट बनाया है विनेगर, नींबू और डिश वॉश से, जो मैं दे रही हूँ अपनी बिटिया रानी को। जहाँ मेरी गैस रखी थी तो वहाँ बहुत सारी चिकनापन हो गया था, तो इससे वो बहुत जल्दी साफ़ हो जाता है इस लिक्विड से। तो वो साफ़ कर रही है, इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करी है उसने। और ये मेरी विंडोज़ थी जहाँ पर मैंने एग्जास्ट लगा के रखा था, तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब गंदा था। तो मैंने उसको तारपीन के तेल से साफ़ किया है। बहुत ज़्यादा साफ़ तो नहीं हो पाया, क्योंकि जाली उसकी साफ़ नहीं हो पाई है। वैसे विंडोज़ तो ज़्यादातर साफ़ हो गई है, कांच वगैरह भी मैंने साफ़ करी। जब भी हम किसी एरिया की डीप क्लीनिंग करते हैं तो सारी चीज़ों को साफ़ कर देना चाहिए, चाहे वो विंडोज़ हों, कांच हों, डोर हों या फिर फ़ैन वगैरह हों। सारी चीज़ें साफ़ हो जाएंगी तभी लगेगा कि हाँ यहाँ सफाई हो चुकी है। फाइनली मेरी किचन पूरी तरह से साफ़ हो गई है। वैसे भी मैं काफ़ी दिनों से डीप क्लीनिंग करने की सोच रही थी, तो इसी बहाने से 2 काम हो गए। मेरा किचन का काम भी हो गया और किचन की भी डीप क्लीनिंग हो गई।
चिमनी के नीचे थोड़ा सीमेंट से सही कराना है क्योंकि वहाँ कटिंग का वो दिख रहा है, तो वो बाद में करवा दूंगी मैं। और ये देखो वो खिड़की भी काफ़ी साफ़ हो गई है, जाली साफ़ नहीं हो पाई है क्योंकि जाली को तो हटाना पड़ेगा तभी वो साफ़ होगी। चिमनी की जो स्लाइड प्लेट है उनमें कुछ निर्देश दिए गए थे कि इसको यूज़ करने से पहले इसके ऊपर जो ब्लू कलर की पन्नी लगी हुई है इसको हटाना पड़ेगा। तो सारी जाली में से ये सारी पन्नी निकालनी थी तभी हम इसको यूज़ कर पाते। तो मैंने दोनों ये इसमें एक लॉक लगा रहता है और लॉक को थोड़ा सा अंदर की तरफ पुश करते हैं तो ये बाहर की तरफ जालियाँ निकल आती हैं। इसी तरह से इनको जब सफाई करते हैं ना तब ये साफ़ हो जाती हैं। तो ये देखो इसमें लिखा हुआ है कि इसे यूज़ करने से पहले इस जो पन्नी लगी हुई है इसको हटा दे। तो ये पन्नी मैंने और गुनगुन ने दोनों ने मिल कर के हटा दी। बड़ा मज़ा आ रहा था इसको खींचते हुए। तो अब बारी आई किचन को दोबारा से सेट करने की। तो कभी भी किचन की डीप क्लीनिंग करें तो जो अलमारियाँ खाली करते हैं या जो स्लिप होती हैं उनको जब खाली करते हैं तो उन पर किसी भी पेपर को बिछा लें या फिर रेगजीन को बिछा लें। ये मेरे पास जो पेपर हैं ये मेरे भाई की शॉप पर आते हैं तो मैं वहाँ से लेकर के आती हूँ। बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छा रेगजीन की तरह ही काम करते हैं। तो मैं कभी भी रेगजीन नहीं लेती हूँ, इनको ही साफ़ करके बिछा देती हूँ। तो इतना काम करने के बाद मैं सारे डिब्बों को उठा करके ले आई हूँ। धीरे धीरे करके सारे डिब्बों को एक साइड जमा दिया है। जहाँ मुझे जो भी चीज़ रखनी थी उसको मैंने सेट कर दिया है। ये मेरे पास 2 ऑर्गेनाइज़र हैं जिन्हें मैंने हैंग कर दिया है एक बॉल पर। इसमें मैं छोटी छोटी डिब्बी रखती हूँ, जैसे कि बहुत सारे इसमें मसाले वगैरह रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें मैं इसमें रख देती हूँ। इसके अंदर भी मैंने उसी पेपर को बिछा दिया है जिससे कि ये इनमें डस्ट ना जाए और आसानी से इन्हें साफ़ किया जा सकता है। फ्रिज के ऊपर कवर डाल करके कुछ सॉस की बोतल रख दी है, एक मनी प्लांट रख दिया है। तो इस तरह से ये किचन मेरी पूरी ऑर्गेनाइज हो गई है। सारा सामान अच्छे से मैंने सेट कर दिया है, जो चीज़ें जहाँ थी वहाँ रख दी हैं। और ये सिंक भी मेरा देखो यहाँ ओपन हो गया है, काफ़ी अच्छा है, बड़ा है थोड़ा सा। और इसके साथ एक बास्केट आई थी, काफ़ी अच्छी बास्केट है, इसमें छोटे छोटे बर्तन धुल करके रख देते हैं। वैसे मेरा जो वॉशिंग एरिया है वो मैं बाहर ही धुलवाती हूँ बर्तन मेट से, लेकिन थोड़े बहुत बर्तन जो होते हैं वो मैं यहाँ धुल लेती हूँ, जैसे कप वगैरह है। तो उसके रखने के लिए ये जो बास्केट है ना बहुत अच्छी है। कुछ ग्रीन प्लांट रखने की सोच रही थी मैं इस एरिया में। तो अभी तो मैंने एक बॉटल से बनाई थी, ये लेडी है कोई, तो उसको मैंने इसमें रख दिया है। और एक रखी यहाँ पर ट्रे जिसमें मेरा कुछ ऑर्गेनाइज़र वगैरह रखे हैं, स्पून है, कटलरी के जो भी सामान है, ऑयल कैन भी यहाँ पर रखी हुई है। जो भी मुझे ज़रूरत का सामान मेरा है जिसे मैं दिन में कई बार यूज़ करती हूँ उसे मैंने इस कॉर्नर पर रख दिया है। इस कॉर्नर पर मेरा पुराना वाला सिंक लगा हुआ था तो उससे हटा करके उसके ऊपर पत्थर रखवा दिया है। पत्थर का कलर सेम नहीं, तो थोड़ा अलग सा लग रहा है। अब देखते हैं दूसरी तरफ के कॉर्नर पे मैंने क्या क्या चीज़ें रखी हैं। तो दूसरी तरफ इस साइड एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र रखा है जिसमें चाय का पूरा सामान रखा हुआ है। अवन मेरा यहीं रखा है, माइक्रोवेव भी मैंने यहीं पर रखा हुआ है। माइक्रोवेव और मिक्सी मैंने रखी है काउंटर टॉप पर, क्योंकि वायर की समस्या थी, वायर नहीं पहुंच रही थी जहां पर मेरा बोर्ड लगा हुआ था। बोर्ड मुझे वहां इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि चिमनी का जो भी प्लग था वो वहां पर सही आ रहा था, इस वजह से मैंने उधर लगवाया। और ये ओवन है वो मैंने रखा है नीचे, क्योंकि उसकी जो वायर है वो थोड़ी सी लंबी है। अब मेरी किचन में अभी ये फर्नीचर नहीं लगा हुआ है तो मैं जुगाड़ बना करके सारे सामान को रखती हूँ। तो नीचे साइड मैंने लकड़ी के पट्टे रख करके उनके ऊपर सामान को या डिब्बों को, बर्तन को एडजस्ट करके रखा है। तो ये रहा मेरी किचन का फाइनल लुक। कैसा लगा आपको बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। जल्दी ही मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।